ये बात है मीडिया में जो चल रही है, बार बार उसका मेरे ऊपर भी बहुत दबाव है, स्वाभाविक है, भूपेश भाई के ऊपर भी बहुत दबाव होगा। मीडिया उनसे भी पूछता है कि कब हो रहा है 2.5 साल, आगे क्या हो। वो भी यही बोलते थे कि हाईकमान के ऊपर है, जिस दिन बोलेंगे मैं छोड़ दूंगा। मैं भी यही कहता था कि ये तो हाईकमान के ऊपर है, हम लोग कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ना हम लोग वो कर रहे हैं पहल, हाईकमान जैसा कहेगा। इन सब बातों को लेके मैंने उस समय भी कहा था कि कोई उप मुख्यमंत्री वाली बात नहीं है। हम लोग के बीच में भी कभी कभी ऐसा लगता है, पब्लिक को लगता है कि थोड़ा जय बीरू में दुराव आ गया है, कहीं टेंशन आ गए हैं, पंचायत विभाग भी आपने छोड़ दिया, क्या बात है, जम नहीं रहा। तब से जो बात आई थी, उप मुख्यमंत्री की भी आई थी, तो मैंने सीधे उस समय भी कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, चुनिंदा सीनियर लोगों से मैं उसके लिए पहल नहीं कर रहा। ये बात खत्म होनी चाहिए। मुख्यमंत्री वाली जो बात बार बार आ रही है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। मुझे हाईकमान के साथ समय चाहिए और मेरे को वो डायरेक्शन दे दें। मैं मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, मेरे को अगर बनाएंगे तभी मेरे को मौका मिलेगा उस रूप में काम करने का। ये बात मैं चाहता हूँ कि क्लोज हो। संयोग से वो नहीं हुआ, वो चलती रही बात। और ये 28 तारीख को जब जून को दिल्ली में स्ट्रेटेजी की मीटिंग हुई, खड़गे जी ने लिया, राहुल जी साथ में थे, वेणुगोपाल जी थे, शैलजा जी थे, और हम लोग 8-10 लोगों को स्टेट से बुलाया था। पीसीसी प्रेसिडेंट थे मोहन मरकाम जी, और भूपेश भाई थे, कुछ और हम लोग थे साथ में। वहाँ उस दिन 28 तारीख को जो भी घटनाक्रम हुआ, वो इस दिशा में बात को ले गया कि उप मुख्यमंत्री की घोषणा उस दिन हुई। ओके, तो ये उसका बैकग्राउंड है। कोई और दिन कभी और डिटेल में बात करेंगे। तो बाबा साहब, मैं एक आपको छोटी बात बताता हूँ। कुछ हमारे भी पुख्ता सोर्स होते हैं भाई मीडिया में, हमें आप जानते हैं। ये बात पक्की बात थी कि हमें पता था कि 2.5 साल वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात, अब हमें ये लगता है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर 2.5 साल बीत जाने के बाद, आपकी थोड़ी बहुत नाराजगी बाहर आती रही। किस तरह से आती रही? आपने कई बार ये कहा कि भाई दूसरी पार्टी वाले मेरे से बात कर रहे हैं। अभी एक आखिरी जो एक मीटिंग हुई थी, जिसमें भी आपने कहा कि भाई कई लोग मेरे से बात कर रहे हैं, बीजेपी आप पे डोरे डाल रही है। फिर आपने कई बार ये भी कहा कि अब मेरा चुनाव लड़ने का बहुत ज्यादा विचार नहीं है। जो नेता 13-14 की 14 सीटें जिता के लाए, वो ये बोले कि विचार नहीं है। जो ये बोले कि दूसरी पार्टी के नेताओं मेरे से पीछे पड़े हुए हैं। तो लगता है हाईकमान को ये लगा कि भले ही आप बता नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर आपकी नाराजगी है और आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस दूसरी बार सत्ता पा सकती है। मैं नाराज कभी नहीं था, मेरा स्वभाव नहीं है नाराज होने का। बहुत कम नाराज होता हूँ, कभी कभी होता हूँ जी। मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, नाराज बहुत कम होता हूँ। मेरे ऊपर दबाव था, मेरे कैरियर का दबाव था, मेरे साथियों का दबाव था, क्षेत्र का दबाव था, मेरे मतदाताओं का दबाव था कि भाई ये अनिर्णित स्थिति नहीं रहनी चाहिए। और उसके चलते जो वातावरण एक बनता है, उसमें आप फ्रीली काम नहीं कर सकते हो, डिलीवर उतना नहीं कर सकते हो। तो जब आप खुद देख रहे हो, मैं सिलेक्शन टीम का मेंबर भी रहा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीम सिलेक्ट करने का भी मौका पार्टी ने मुझे दिया, हाईकमांड ने मुझे दिया। विधायकों को टिकट किसको देना, उसमें मेरी भी एक जिम्मेदारी की भूमिका रही। तो उस स्थिति से जब अपनी खुद की स्थिति आदमी इस परिस्थिति में पाता है कि मुझे अफसोस और शर्म लगती थी कि मैं अपने आप को विचारों से काफ़ी कमिटेड मानता हूँ, बहुत लचीला मैं नहीं हूँ जी। मैं करीब करीब फिक्स्ड विचारों का हूँ और उस दायरे में मैं चलता हूँ। व्यवहार मेरा बहुत लचीला है, विचार मेरे बहुत कम लचीले हैं। मैं विचारों से बंधा हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ कि जो मैंने सोच लिया, जो समझ लिया, फिर मैं वैसे ही करता हूँ। व्यवहार में मैं बहुत लचीला हूँ, वो अलग चीज़ है। उससे कहीं कहीं ऐसा ना लगे कि ये तो हर स्थिति के लिए लचीला है। हाँ। तो वो मेरे लिए एक तरह से शर्मिंदगी की बात थी कि मेरा परिवार 90 साल से कांग्रेस में है जी। हम लोग राज परिवार से रहे, हम लोग का राजपाट अंग्रेज छीनने वाले थे क्योंकि ये कांग्रेस के साथ थे। आज़ादी के बाद से हम लोग की जमीनें गई, हम लोग का राज गया, हम लोग के प्रिविलेजेस गए, सारी चीज़ें कम होती गई। जो बिजनेस हम लोग करते थे वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के चलते गई, सारा चीज़ हुआ। लेकिन हम लोगों ने कांग्रेस
नहीं छोड़ का साथ कभी नहीं छोड़ा। जी और उन परिस्थितियों में जब परिवार में ऐसी प्रतिबद्धता रही, एक जुड़ाव रहा, एक संबंध रहा कांग्रेस से, टू वे, वन वे नहीं था कि हम ही कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस का भी आशीर्वाद था, कांग्रेस की भी बैकिंग थी, कांग्रेस का हाथ सिर पे था, कंधे पे था। ये बचपन से मैंने महसूस किया। और अब बाल जब पक गए, 70 साल पार हो गए, अब ये स्थिति आ रही है कि कहीं आम आदमी पार्टी, कहीं कोई दूसरी पार्टी, कहीं तीसरी पार्टी की बात हो रही है। मुझे बड़ी शर्म लगती थी कि मेरी कमिटमेंट को पब्लिकली क्वेश्चन के दायरे में ले आया गया। तो मैंने बोला भी कि जीवन में मैं कभी बीजेपी नहीं जा सकता, कोई दूसरी बात नहीं, मेरे विचार ऐसे। मैंने बताया कि मैं लचीले विचार का नहीं हूं। मेरी सीमा जो एक है, मेरी कमी मानिए या कमजोरी मानिए या जो भी मानिए, लेकिन पार्टी को लगा कि कहीं दूसरा सिंधिया ना हो जाए छत्तीसगढ़ में, जो मध्य प्रदेश में हुआ। होता नहीं कभी भी, वो जानते हैं, मेरे को भी जानते हैं। मैं कभी वो काम नहीं करता जो कुछ और साथियों ने किया। जी, मैं राजनीति से अपने तो को अभी विड्रॉ कर सकता गिले शिकवे जितने भी थे पार्टी के साथ, मैं मानूं कि दूर हो चुके हैं। अभी ऐसा कुछ है? जब तक काम करने का मौका अच्छा मिलता रहेगा, अच्छा वातावरण मिलता रहेगा, तब तक वैसी कोई बात नहीं रहेगी। अगर काम करने की स्थिति में जितनी अड़चनें रहेंगी, उतना फिर स्थिति